हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी कि इंग्लिश में पार्ट्स ऑफ स्पीच को देखेंगे, शब्द का भेद को देखेंगे कि शब्द का भेद क्या है, इसके कितने प्रकार होते हैं, ये सब देखेंगे। उसके बाद उसको बारे में जानेंगे कि शब्द के प्रकार जितने होते हैं, किसको क्या कहते हैं, नाउन किसको कहते हैं, प्रोनाउन किसको कहते हैं, ये सब इसके बारे में आज जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए आप लोग इधर ध्यान दीजिए थोड़ा सा। पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी कि शब्द का भेद। पार्ट्स ऑफ स्पीच मतलब शब्द का भेद किसे कहते हैं। अंग्रेजी में जितने भी शब्द हैं उनको वाक्य में कार्य एवं प्रयोग के विचार से 8 भागों में बांटा गया। कार्य एवं प्रयोग के हिसाब से 8 भागों में बांटा गया। प्रत्येक भाग को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। प्रत्येक भाग को क्या कहते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। इसको इंग्लिश में हम ऐसे बोलेंगे, ऑल द इंग्लिश वर्ड आर डिवाइड इनटू इंग्लिश ग्रुप 8 ग्रुप according to the work they do in a sentence. Each group is called parts of speech. आप चाहे तो हिंदी इंग्लिश में भी याद कर सकते हैं। आप अगर इंग्लिश में अच्छे हैं आपका तो आप इंग्लिश में याद कर सकते हैं, नहीं तो आप हिंदी में भी याद करिएगा फिर भी चलेगा आपका। तो पार्ट्स कितने 8 भाग होती है। तो ये इस प्रकार है। तो नाउन, पहला है नाउन। नाउन को हिंदी में कहते हैं संज्ञा। नाउन को हिंदी में कहते हैं संज्ञा। दूसरा है प्रोनाउन, जिसको कहते हैं सर्वनाम। तीसरा है एडजेक्टिव, जिसको कहते हैं विशेषण। चौथा है वर्ब, जिसको कहते हैं क्रिया, एडवर्ब। पांचवा है एडवर्ब, जिसको कहते हैं क्रिया विशेषण। छठा यहाँ पे है प्रीपोजिशन, जिसको कहते हैं संबंध बोधक आव्यय। संबंध बोधक आव्यय। 7 नंबर में है कंजक्शन, जिसको कहते हैं समुच्चय बोधक आव्यय। 8 नंबर में इंट्रोजेक्शन, जिसको कहते हैं विस्मयादि बोधक आव्यय। अब ये बात तो आपको समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे नाउन कहते किसको है, संज्ञा कहते किसको है, इसके बारे में जानेंगे। नाउन यानी कि संज्ञा कहते किसे। आप एक भाषा में समझ लीजिए, आप आंख से जितने भी कुछ देखते हैं सारे के सारे नाउन है, यानी कि सारे के सारे संज्ञा है। तो यहाँ पर इसका डिफिनेशन हो जाएगा, किसी व्यक्ति, जानवर, स्थान या वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी वस्तु, जानवर, स्थान या वस्तु के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। जैसे यहाँ पे इंग्लिश में भी बोल सकते हैं इसको, ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग। ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग। जैसे एज मतलब होता है जैसे राम, मोहन, सोहन, सीता, पटना, दिल्ली, कैट, डॉग, पेन, इटीसी, एक्सेट्रा मतलब इत्यादि, यानी कि बहुत सारे इस प्रकार का होते रहेगा। अब देखिए, राम किसी का नाम है, मतलब नाउन है। मोहन किसी का नाम है, नाउन है। सोहन भी किसी का नाम है, नाउन है। सीता किसी का नाम है, नाउन है। पटना किसी जगह का नाम है, स्थान के नाम है, प्लेस का नाम है, तो क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। दिल्ली, जिसे दिल्ली को कहते हैं इंग्लिश में, दिल्ली को क्या कहते हैं इंग्लिश में? दिल्ली कहते हैं। जैसे उस प्लेस का नाम है तो उसको ये क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। जैसे कैट क्या जानवर का नाम है? बिल्ली। कैट मतलब बिल्ली। जैसे बिल्ली क्या जानवर का नाम है कि ना? बिल्ली जानवर का नाम है तो ये क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। उसके बाद पेन वस्तु का नाम है। पेन क्या है? वस्तु का नाम। जैसे कि हम मार्कर से लिख रहे हैं, क्या है? नाउन है। क्या है? नाउन है। इत्यादि इस तरह से ढेर सारे होते रहेगा, समझे। जो भी आपके आंख से आप जितना भी कुछ देखते हैं सब क्या है? नाउन है। सब क्या है? नाउन है। अंडरस्टैंड? आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो इसके बाद नाउन के बाद प्रोनाउन देखेंगे अगले वीडियो में। तब तक